अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सेक्शन 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमने सिस्टम को सॉल्व करना है ऑफ इक्वेशंस बाय गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड कुछ स्टेप्स के ऊपर होता है। आप अगर उन स्टेप्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सिस्टम को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन 1 है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये सिस्टम है, हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपने इनके कोफिशिएंट्स को रीराइट करना है, इस सिस्टम को रीराइट करना है काइंड ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आपने पहले लिखना है x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन का, y का कोफिशिएंट, और y का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है -2 है, इसलिए पूरा -2 आपने यहाँ पे लिख देना है और फिर एक लाइन लगा देनी है यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 का। इसी तरह इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट पहले, फिर y का कोफिशिएंट और फिर राइट हैंड साइड। ये हमारे पास दो रोज बन जाते हैं R1 एंड R2। स्टेप 1 आपने क्या करना है, जब आप इसको रीराइट कर लें उसके बाद आपने क्या करना है कि जो पहली एंट्री होगी, ठीक है, ये इसको हमने 1 बनाना है। अब इसको हम 1 कैसे बना सकते हैं, अगर हम इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दे इस पूरे रो को, या 3 से डिवाइड कर दे पूरी रो को, दोनों का एक ही मतलब है। तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 1/3 टाइम्स R1। अब हमने क्या करना है कि इस 3 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से, इस -2 को भी मल्टीप्लाई कर दे 1/3 से, और इस 7 को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 से। तो ये हमारे पास ये पहली एंट्री क्या बन जाएगी 1। तो ये मैंने लिखा हुआ है, ये 1 बन गया, ये -2/3 और ये 7/3 बन गया। तो ये जो सिस्टम हमने रीराइट किया था, अब वो किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा कि हम इसी R1 की जगह पे हम इससे जो वैल्यू आई है वो लिख दिए 1 -2/3 एंड 7/3, और जो R2 था वो एज इट इज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है कि R1 जो आपका, इसको पिवट कहते हैं, इसके नीचे जितनी भी एंट्रीज होंगी आपने उसको जीरो करनी है। ठीक है, हाउ डू यू मेक इट जीरो, हम जिसको आपने जीरो करना होता है उसको आपने लिख देना है R, जो भी होगा R2। ठीक है, अब उसको इसके साथ आप कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे। जिस R के ऊपर आपने काम करना है, जिस रो के ऊपर, उसके साथ आप कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, आप पिवट वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस पे आप काम कर रहे हो, जिसको आपने जीरो करना है, उसके साथ आप मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जिस पे आपने काम करना हो उसको आप लिखें, उसमें से माइनस करें या उसके साथ ऐड कर दें। आप इसके साथ कुछ ऐड कर दें या इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट, कुछ ऐड कर दें या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, ताकि ये जीरो बन जाए। तो वो कैसे करेंगे, हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसमें से माइनस कर दें R2 में से, तो ये जीरो बन जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, R2 -2 टाइम्स R1, या आप ऐसे कर सकते हैं कि प्लस -2, दोनों की एक ही, दोनों का मतलब एक ही है। हमने क्या किया, -2 टाइम्स R1। अब मैंने R2 लिख दिया, ये R2 आ गया आपका। फिर इसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब -2 से 1 को मल्टीप्लाई किया, -2/3 को मल्टीप्लाई किया और 7/3 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा -2, ये -2 इसके साथ कट जाएगा तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 4/3 प्लस 4/3, यहाँ से हमारे पास आएगा -14/3। तो हम इसको 4 के साथ ऐड कर देंगे, इसको 10 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी सिंबल होगा। यहाँ पे सिंबल इस चीज का साइन नेगेटिव का है। अब इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, तो ये बन जाएगा 12 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, दैट बिकम 16/3। और इसी का एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 30 माइनस 14 डिवाइड बाई 3, दैट आल्सो बिकम्स 16/3। अब हमारे पास देखें R2 चेंज हो गया किस चीज में, अब इस फॉर्म में आ गया। हम R2 को लिख देंगे, जो सिस्टम है R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, R2 चेंज हो गया किस चीज में, जीरो में चेंज होगा, ये 16/3 में, और ये भी 16/3 में चेंज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपका जो नेक्स्ट पिवट होगा, ठीक है, आपने उसको नेक्स्ट जो x की एंट्री होगी, यहाँ देखें ना, ये 1 हो गया, ये 0। अब नेक्स्ट पिवट कौन सा होगा, ये। ठीक है,
अब इसको हमने 1 कर देना। अब इसको 1 कैसे करेंगे, ये 16/3 है, अगर मैं R2 को 3/16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 बन जाएगा। तो हमने R2 को 3/16 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 टाइम्स एनीथिंग इज 0, सो इसको ऐसे रहने दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। लकीली ये भी उसी तरह का आ रहा है, तो हमारे पास क्या बन गया, ये कैंसिल हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास 1 1 आ गया, 0 1 1। अब R2 चेंज हो गया किस चीज में, 0 1 1 में, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, अब जो आपका पिवट था, अब आप कौन सा पिवट है, ये है, इसके ऊपर, नीचे तो उसके कुछ नहीं है लेकिन उसके ऊपर एक टर्म है -2/3, अब हमने उसको 0 करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे 0 करें, अगर हम R2 को, जो कि R1 है और ये R2 है, अगर इस 1 को हम 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर दोनों को ऐड कर दें। अब देखिए, अब हम काम किस में कर रहे हैं, R1 के ऊपर कर रहे हैं, तो इसीलिए R1 के साथ कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई कर रहा। R2 पिवट है तो इसलिए पिवट के साथ मैंने 2/3 मल्टीप्लाई किया और इसके साथ ऐड कर दिया। अब हमने क्या किया, R1 एज इट इज लिख दिया, ये देखिए R1 लिखा हुआ है, और R2 के साथ 2 और 3 मल्टीप्लाई किया, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आएगी, 2/3 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया और 1 के साथ 2/3 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इनको ऐड कर दे, 1 + 0 = 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और ये 7/3 है और ये 2/3 है, इनको ऐड करेंगे और इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये 9/3 आता है, और डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आ जाता है। तो देखो हमारे पास अब R1 जो है वो चेंज हो गया, अब दिस इज अवर न्यू R1। इससे पहले कौन सा था, ये हमारे पास R1 था, ठीक है, ये हमारे पास पिवट था, इसको यूज करते हमने इसको 0 कर दिया, इसको 0 किया तो R1 पूरा चेंज हो गया, चेंज होकर क्या आया हुआ है, दिस इज अवर न्यू R1। तो हमने इसकी जगह पे 0, सो 1, इसकी जगह पे 0 और इसकी जगह पे 3 लिख दिया, न्यू R1 आ गया। ये हमारे पास न्यू R1 और ये न्यू R2 है। जो जो पिवट्स थे उनके ऊपर नीचे सारे 0 हो गए, ये पिवट था इसके नीचे 0 हो गया, ये पिवट था इसके ऊपर 0 हो गया, अब बाकी कुछ नहीं रहा। तो अब इसको सिस्टम को दोबारा लिख देते हैं, ये किस चीज का कोफिशिएंट होता था, x का, तो हमने x का कोफिशिएंट लिख दिया, ये किसका कोफिशिएंट होता था, y का, तो वो लिख दिया, प्लस, और ये उसकी राइट हैंड साइड, तो ये पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। R2 मतलब है ये x का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन का, ये y का कोफिशिएंट और ये उसका राइट हैंड साइड। तो हमारे पास दो इक्वेशंस बनी है, 0 टाइम y इज 0, तो ये बन गया x = 3, और 0 टाइम x इज 0, तो y = 1। तो ये इस सिस्टम का सोल्यूशन है, ठीक है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, कोफिशिएंट्स को रीराइट किया, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, और राइट हैंड साइड -16 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -2 है, और इसका राइट हैंड साइड 16 है। पहला काम आपने क्या करना है कि पहली एंट्री को पिवट बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये पिवट है, इसको आपने 1 बनाना है, तो आप दोनों इस पूरे R1 को 2 से डिवाइड कर दें या 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। हमने 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया, और इसको भी 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया या 2 से डिवाइड कर दिया, बात एक ही है, ठीक है। इससे ये आ गया, इससे ये और इससे ये। अब हमारा R1 चेंज हो गया किस चीज में, इस वाले में, तो आप R1 को रिप्लेस करके लिख दें 1 2 और -8। अब जो आपका ये पिवट था, इसके नीचे आपने 0 करना है इसको, तो जिस रो में आपने काम करना है R2 उसको एज इट इज लिख दें, और जो दूसरा वाला R1 है उसके साथ आप मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करके, कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, और R2 के साथ या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -1 हो जाएगा, और अब इनको ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, R2 - R1, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ये हमने R2 लिख दिया एज इट इज ही, R1 को मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, 2 को -1 से किया तो ये -2 हो गया, -8 को करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, +8। अब इनको आपने ऐड कर देना है, तो ये कैंसिल होकर 0, ये कैंसिल हो, ये ऐड होके -4, और ये ऐड होकर 24 बन जाएगा। ये देखिए हमारा R2 अब ये वाला है। अब इस R2 की जगह पे
हमने ये वाली वैल्यू लिख देनी है, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इस -4 को 1 बनाना है, क्योंकि दिस इज आवर नेक्स्ट पिवट। इसको हमने 1 बनाना है, तो कैसे 1 बनाएंगे, अगर इसको -4 से डिवाइड कर दें R2 को, तो हम R2 को -1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या -4 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। इसके साथ लिख दिया, इसके साथ लिख दिया और इसके साथ लिख दिया। जीरो तो जीरो आएगा, -4 बाय -1/4 से 1 आ जाएगा, और ये 4 4 जार -4 आ जाएगा। तो ये R2 आपका चेंज होके ये बन गया 1 2 -8 एज इट इज आ गया R1, और R2 चेंज होके ये एंट्रीज बनी है। अब इस पिवट के ऊपर हमने जीरो करना है। अब ये 2 0 कैसे होगा, यूजिंग R2। अगर R2 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दूं, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, तो ये देखिए हमने किया। अब क्योंकि काम हम R1 के ऊपर करें, तो R1 एज इट इज आ गया, और R2 के साथ मैंने -2 मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बनेगा, R1 मैंने एज इट इज लिख दिया, R2 के साथ मैंने -2 मल्टीप्लाई किया, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से भी 0 आ गया। अभी आपका R1 जो है वो चेंज होकर 1 0 0 पे आ गया, तो मैंने सिस्टम को लिख दिया R1 की जगह पे 1 0 0, और R2 0 1 -4 एज इट इज आ गया। अब ये देखें सारे 1 0 0 की फॉर्म में आ गए, 1 0 0 1। तो अब इसको दोबारा से आप क्या करें, सिस्टम की फॉर्म में लिखें। ये कोफिशिएंट किसका था, एक्स का, ये कोफिशिएंट किसका था, वाई का, इसका राइट हैंड साइड क्या है, 0। ये कोफिशिएंट किसका था, एक्स का, ये कोफिशिएंट किसका था, वाई का, और राइट हैंड साइड इसकी -4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो आ जाएगा y इज इक्वल टू -4, जो कि सिस्टम का आंसर है। क्वेश्चन 3 में भी हमने यही चीजें की हुई है। ठीक है, यू कैन सी द स्टेप्स। -1 और 2 से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई हो गया, सिस्टम बन गया ये वाला। अब इसमें से हमने 3 को 0 करना था, तो -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। यू कैन सी द कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन ऐसे हम जो हमने ऊपर वाली एग्जांपल्स में की है। हमारे पास ये सिस्टम बन गया। अब हमने इसको 1 करना था, तो 2/11 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास सिस्टम आ गया इस फॉर्मेट में। अब हमने इसको यूज करते हुए इसको 0 करना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको हमने 5/2 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाले के साथ ऐड कर दिया, जो कि कैलकुलेशन ये सामने है आपके। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्म बन गई है। अभी देखिए 1 0 0 1 की फॉर्म बन गई है सिंपल। दोबारा हमने इसको री फॉर्मुलेट किया, हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ गई। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो इस तरह के नहीं आएंगे, तो मैं बताऊंगा कि किसका, अब इसका यूनिक सोल्यूशन था, उनका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, या कितने सोल्यूशन होंगे। अगेन इसको हमने रीराइट किया, इसको हमने पिवट बनाया, मल्टीप्लाई 1/5, तो ये 1 बन गया। 1 के नीचे -3 को 0 करना है, तो हमने R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो ये आपका नया सिस्टम आ गया। ठीक है, अब इसको 1 कर देना है, तो इसको अगर हम -5 से मल्टीप्लाई कर दें R2 को, तो ये हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी। ये R2 नया आ गया। अब R2 इसको यूज करते हैं, हमने इसको 0 करना है, इसलिए हमने +2 और 5 से मल्टीप्लाई किया R2 को, और फिर R1 के साथ ऐड कर दिया, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन यहाँ से आंसर आ गए, तो हमने लिख दिया। अगेन हमने वही रीराइटिंग की, एंड यू कैन फाइंड द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें -1 है, हमें चाहिए 1, तो हम अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें R1 को, तो ये प्लस हो जाएगा। अब हमने इसको 0 करना था, तो -5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, हमारा सिस्टम चेंज हो गया। अब देखें, जब हमने -5 से मल्टीप्लाई किया R1 को, अगले के साथ ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया 0 0 और 0। दैट मीन्स हमारा R2 सारा का सारा 0 हो गया। ठीक है, अब इसको मजीद आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कोई भी रो आपके पास जब सारी 0 हो जाए, लेफ्ट और राइट पे, ठीक है, तब आपने क्या करना है कि आपने सिस्टम को दोबारा लिखना है, आपको मजीद इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसको दोबारा सिस्टम की फॉर्म में लिखिए, एक्स का कोफिशिएंट था, ये वाई का कोफिशिएंट था, और ये इसके राइट हैंड साइड थी। इसी को अगर मैं लिखूं, ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये वाई का कोफिशिएंट है, और ये 0 का राइट हैंड साइड है।
तो अगर आप इसको देखें, ये 0/0 इज इक्वल टू 0 बन गई और ऊपर वाली हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। तो अगर ये सिचुएशन आ जाए, इसका मतलब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं लेकिन एक इक्वेशन बची है, वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है ना, 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ मैंने x एंड y है। इसीलिए जब ये सिचुएशन आ जाए, इसका मतलब होगा कि आपके पास इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, और जब आपके पास इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन हो तो आप किसी भी एक को आर्बिट्ररी चूज कर सकते हो। y को भी आर्बिट्ररी चूज कर सकते हो, x को भी आर्बिट्ररी चूज कर सकते हो कि आप x को अपनी मर्जी की कोई वैल्यू दे दो या y को अपनी मर्जी की वैल्यू दे दो, लेकिन आपने पहले ये बताना होता है कि आप किसको आर्बिट्ररी वैल्यू दे रहे हो। तो हमने कहा कि y इज आर्बिट्ररी, दैट मीन्स कि आपको x का फंक्शन चाहिए, x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y। अब अगर मैं y को 1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स 1 माइनस 4, दैट गिव्स यू -2। अगर मैं y को दूसरी वैल्यू दूं तो ये चेंज हो जाएगी x की वैल्यू। तो इट मीन्स कि इक्वेशन सारी क्या है, y पर डिपेंडेंट हो गई है। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन आ रहे हैं, y1 x -2, अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो x आ जाएगा -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपने चूज करना है कि आप किसको आर्बिट्ररी वैल्यू देंगे। इस तरह की सिचुएशन हो, यू हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन 6 में देखें, इसमें भी आई थिंक इस तरह की कोई सिचुएशन है। हमने 6 को पिवट कर दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास नया सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम में हमने इसको 0 करना है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो ये अगेन हमारे पास सारे 0 आ गए। अगेन आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने रीराइट किया सिस्टम को, हमारे पास एक ही इक्वेशन बची है, वो ये। अब आप इसमें किसी एक, इसका मतलब है कि हमारे पास इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल हैं। हमने y को आर्बिट्ररी किया तो x की वैल्यू वहां से निकाल दी, मीन्स y की टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये आपके पास y आर्बिट्ररी है। अगर आपके पास आपने x आर्बिट्ररी कर दिया, फिर आप x को उस तरफ लेके जाएं, y को अकेला कर दें, मीन्स y को सब्जेक्ट बना दें, y को इस तरफ होना चाहिए, बाकी x की वैल्यूज को उस तरफ होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने x को आर्बिट्ररी किया, दैट मीन्स आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें इसमें, y की कोई वैल्यू पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। जब आप x को आर्बिट्ररी करेंगे तो x की कोई वैल्यू पुट करेंगे और फिर y की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का नो सोल्यूशन है, वो कब आएगा और कैसे आता है, लेट्स सॉल्व दैट वन। पहले तो हमने सिस्टम को रीराइट किया, अब सिस्टम इसको हमने 1 कर देना है, तो मैंने 24 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये नया R1 बन गया। ठीक है, तो सिस्टम को हमने दोबारा लिख दिया R1 और R2 में। अब हमने R1 इसके नीचे के इसको 0 करना है, -8 को, तो अगर हम R1 को 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया और यहाँ से -10 आ गया। तो अगर मैं इसको सिस्टम में लिखूं R2 की जगह पे, तो ये हमारे पास आ गया सिस्टम। अब देखें, इस तरफ 0 है, इस तरफ 0 है, उस तरफ -10 है, तो क्या 0 पॉसिबल है कि कुछ तो -10 हो? दैट्स नॉट ट्रू। जब ये सिचुएशन आ जाए कि राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे सारे 0 हो और राइट साइड पे कोई नंबर हो अदर देन 0, तो इसका मतलब होगा इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है। दैट मीन्स नो सोल्यूशन फॉर दिस सिस्टम। ठीक है, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। -1 को हमने पिवट कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 0 करना है तो -5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। अब देखिए अगेन यहाँ पे सेकेंडरी इक्वेशन है, जो सेकंड R2 है हमारी, लेफ्ट साइड पे दोनों 0 है लेकिन राइट साइड पे 1 है, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसीलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 5 है, हमने 5 को 1 ओवर 5 से मल्टीप्लाई किया ताकि पिवट बन जाए 1, वो 1 बन गया। अब हमें -2 को 0 करना है, और 1 के साथ किसी को मल्टीप्लाई किया 2 को और R2 के साथ ऐड कर दिया, ये मैंने सारी कैलकुलेशन की हुई, यू कैन सी दैट। एंड यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, R2 हमारे पास आ गई है। अभी थोड़ा सा पिछले क्वेश्चंस की तरह है, हमने इसको 1 कर देना है तो इसको हम 5/19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 1 बन गया, हमने सिस्टम को लिख दिया। अब इस सिस्टम 1 को यूज करके हमने इसको 0 करना है, तो हम इसको 3 ओवर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन 9 कंटिन्यू। यहाँ पे हमने 3 ओवर 5 से मल्टीप्लाई किया और 2 को, ठीक है, और ऐड कर दिया, तो ये 0 आ गया, ये 1 आ गया और ये हमारे पास इसको भी किया तो कैलकुलेशन से हमारे पास 1 आ गया। अब हमने सिस्टम को लिख दिया, तो अगेन 1 0 1 और 0 1
-4 तो अगेन हमने सिस्टम की फॉर्म में लिखा, यूनिक आंसर आ गया जो पहले क्वेश्चन का आता रहता था। क्वेश्चन 10 वही 4 को हमने पिवट कर दिया 1, ठीक है। 1 के बाद हमने क्या किया, स्टेप 2 में -3 हमने इनको 0 करना था, हमने इसको पिछले को 0 कर दिया, नया सिस्टम बन गया। अब हमने इसको बंद कर देना है, इसको 4/323 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारे पास r, ये हमारे पास न्यू r आ गया। अब हमने इसको 0 करना है, 1/4 से मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, ये 1 ये 0 और ये 2 आ गया, तो ये हमारे पास नया सिस्टम बन गया। इसको रीराइट किया, x और y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 11 -1 इसको 1 कर देना है, तो -1 से मल्टीप्लाई किया, ये सिस्टम बन गया। अब इसको 0 करना है, तो -3 से मल्टीप्लाई किया और 1 को ऐड कर दिया, अब ये सारे 0 आ गए। ये देखिए अगेन सारे 0 हैं, दैट मीन 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। तो हम दोबारा सिस्टम को रीराइट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अब हमारे पास देखें सिर्फ एक ही इक्वेशन है, ये 2 वेरिएबल्स है, एक इक्वेशन है, इसका मतलब कि इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। आप किसी एक को आर्बिट्ररी कर दें, जिसको आपने आर्बिट्ररी करना है वो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आएगा और दूसरा वाला अकेला होगा, दैट मीन्स कि यह फंक्शन बन जाएगा y का, ठीक है। तो आप इससे कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 12 को देखें तो अगेन 8 है हमारे पास, इसको पिवट करना था, 1/8 से मल्टीप्लाई किया, ये पिवट बन गया। पिवट के नीचे हमने इसको -4 को 0 करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया और 1 को और ऐड कर दिया R2 में, ये 0 0 और 22 बन गया। तो हमने सिस्टम में दोबारा लिखा है, तो ये बन गया 0 0 और राइट हैंड साइड 22, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 22। इसका मतलब है कि द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन 13 देखें, सेम 8 है, हमने इसको 1 कर दिया, तो हमने 3 को 0 करना था, तो यू कैन सी हमने सिंपल कैलकुलेशंस की है, सिस्टम बन गया। अब इसको 1 कर देना था, 8/49 से मल्टीप्लाई किया, नया सिस्टम आ गया। हमने -3/8 को 0 करना था, तो R2 को मल्टीप्लाई किया, अभी देखिए 1 0 0 आ गया, तो दैट इज पॉसिबल। 1 0 0 और 0 1 2 अगेन हमने सिस्टम में लिखा, x और y की वैल्यू आ गई। 14 में सिंपल 5, उसको 1 कर दिया, उसके बाद 1 के नीचे इसको 0 करना था, तो सिंपल सब्ट्रैक्शन की, तो 0 बन गया, नया सिस्टम बन गया। अब नए सिस्टम में इसको 1 कर देना है, तो 5/17 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ये 1 बन गया, अब इसको 0 करना है, तो 2 और 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, ये वो कैलकुलेशन है हमने निकाल दिए, तो 103 आ गया। अब सिस्टम से आप x और y की वैल्यू निकाल देंगे। 15 में 12 है, इसको हमने 1 कर देना, तो 1 और 12 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 बन गया। अब इसको 0 करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया और 1 को और ऐड कर दिया, तो ये सारे 0 आ गए। अगेन सारे 0 है, 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स हमारे पास एक ही इक्वेशन बनी। जब हम इसको रीराइट कर देते हैं, हमारे पास सिर्फ ये एक इक्वेशन बनी है, इसमें x और y है, दूसरे में नहीं है। इसका मतलब है कि इसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होंगे। आपने x या y में से किसी एक को आर्बिट्ररी कर देना, हमने y को किया और ये हमारे पास x की वैल्यू है। क्वेश्चन 16 में 2 है, जब हमने सिस्टम को रीराइट किया, इसको हमने 1 कर देना, 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नया सिस्टम बना, इसको 0 करना है, तो हमने ऐड कर दिया, तो हमने ऐड किया तो 0 0 14 आ गया, और 2 हमारे पास 0 0 14 है, दैट मीन्स कि 0 इज इक्वल टू 14 विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब सिस्टम का सोल्यूशन नहीं है। 17 को देखिए ऑलरेडी 1 है, तो हमने इसको 0 करना है, तो हमने इसको 0 किया, तो 0 7 -21 आ गया, 0 7 -21, हमने इसको 1 कर देना है, तो डिवाइड बाय 7 कर दिया, ये हमारे पास सिस्टम बना। तो हमने इसको 0 करना है, हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 103 आ गया, ये सिस्टम बन गया। अब इसको रीराइट करें, रीराइट किया तो x और y की वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन 18 में ऑलरेडी 1 है, तो हमने इसको 0 कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास। तो हमने 16 को 1 कर देना, तो 16 से डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास नहीं बनी। अब हमने इसको 0 करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, हमने पूरी रो को करना होता है, ये मैंने कैलकुलेशन इसीलिए की हुई है सारी। तो ये हमारे पास नया सिस्टम बना, सिस्टम से यू कैन राइट डाउन बैक इन एक्स वाई फॉर्म, और आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। 19 में देखें, ये 3 है, हमने इसको 1 कर देना है। अच्छा, अब इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप अगर
रोज को इंटरचेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखें, ये पहले लिखी हुई है, ये बाद में लिखी हुई है। अगर मैं इसको ऐसे करके स्वैप कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये नीचे आ जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बजाय इसको 1 करने के, आप ये 1 है ऑलरेडी तो इसको ऊपर लेके जाएं, तो सिर्फ 1 को नहीं जाएगा, ये पूरी की पूरी रो ऊपर जाएगी। तो देखिए मैंने रोज को स्वैप कर दिया। ये भी एक मेथड आप कर सकते हैं अगर आपके पास नीचे 1 हो तो। ये हमने स्वैप कर दिया। ठीक है, पूरी की पूरी रो हमने स्वैप कर दिया। तो ये भी आप कर सकते हैं। अब ये चूंकि पिवट है ऑलरेडी 1 है, हमने इसको 0 करना है, तो उसको -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। 0 - 11 21 आ गया, तो हमारे पास नया है। अब इसको 1 कर देना है, तो -11 से डिवाइड कर दिया, ये नया टेबल बन गया। अब हमें इसको यूज करते हुए इसको 0 करना है। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया 10 -2/11। तो दी आंसर, अगर हम इसको दोबारा रीराइट करें तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है कि ये इक्वेशन को सॉल्व करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या ये पहले हो या वो पहले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप गॉसियन एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं तो। लेकिन आपने पूरी की पूरी रो चेंज करनी है, ये नहीं कि कोई एक पार्ट उसका चेंज करना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अगेन 12, उसको हमने बाय 1/12 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 बन गया। दिस इज आवर न्यू सिस्टम। अब हमने इसको 0 करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, ये 0 0 और 0 आ गया। तो अगेन ये सारे जीरो है, दैट मीन 0 जी कुछ तो 0 हमारे पास। अगर हम इसको सिस्टम के फॉर्म में दोबारा लिखें तो सिर्फ एक ही इक्वेशन बन रही है, 2 वेरिएबल्स एक इक्वेशन, इट मींस इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। आप किसी एक को आर्बिट्ररी कर दें एंड देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू। थैंक यू।